हिंदी में व्यंजन संधि का अध्ययन करेंगे। चूंकि पूर्व में हम लोगों ने स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि का अध्ययन हम लोग कर लिए हैं। इसके बाद हम लोग आज व्यंजन संधि का अध्ययन करेंगे। आज हम लोग व्यंजन संधि का अध्ययन हिंदी के अंतर्गत करेंगे। व्यंजन संधि क्या है? जब किसी शब्द के पहले क्या हो व्यंजन हो, किसी शब्द के आदि में व्यंजन हो, तो वो क्या हो जाता है? वह व्यंजन संधि होती है। अर्थात किसी शब्द में व्यंजन वर्ण और आदि में और प्रारंभ में जब व्यंजन संधि के कारण कोई विकार उत्पन्न होता है, उस विकार के उत्पन्न होने से कोई नया शब्द बनता है, वह शब्द व्यंजन कहलाते हैं। क्योंकि व्यंजन के कारण विकार उत्पन्न होता है, इसलिए वह संधि क्या होती है? व्यंजन संधि होती है। इसका नियम जो है, पहला नियम ये है व्यंजन संधि। आप सबसे पहले कैसे पहचानेंगे कि व्यंजन संधि? किसी भी शब्द के पहले और शब्द के आदि में क्या होगा? व्यंजन वर्ण होंगे, और व्यंजन के कारण व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, वह विकार के उत्पन्न होने से जो नया शब्द बनता है, वह शब्द क्या होता है? व्यंजन होता है। जैसे नियम ये कहता है कि अपने ही वर्ग के प्रथम अक्षर अपने ही वर्ग के तृतीय में बदल जाता है। जैसे पहले का तीसरा, ये क्या है? ये है प्रथम अक्षर है, प्रथम अक्षर। ये क्या है? ये तृतीय अक्षर है। क्या है? तृतीय अक्षर में बदल जाता है। किसमें? अपने ही वर्ग के। इसमें ये जो बदलेगा अपने ही वर्ग के तृतीय अक्षर में क्या हो जाएगा? बदलता है। अर्थात वर्ग क्या है? अब आपको समझना पड़ेगा यहां पर कि वर्ग क्या है। हिंदी में वर्ग 5 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं हिंदी में? हिंदी में जो है, हिंदी में कुल टोटल 5 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? का, चा, टा, ता, पा। कितने वर्ग होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5। किसमें होते हैं? हिंदी में 5 वर्ग होते हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं? प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। जैसे का है तो क्या हो जाएगा? का, खा, गा, घा, अंगा। चा में क्या हो जाएगा? चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। ओके। अब ये कह रहा है प्रथम अक्षर, अपने ही वर्ग के प्रथम अक्षर। मान लीजिए का है तो का हो गया प्रथम अक्षर। ये क्या हो गया? तृतीय अक्षर। तो अपने ही वर्ग के तृतीय अक्षर में बदल जाता है, वह क्या हो जाती है? व्यंजन संधि हो जाती है। और व्यंजन संधि का प्रथम नियम यही कहलाता है कि अपने ही वर्ग का प्रथम अक्षर तृतीय वर्ग में बदल जाता है। जैसे दिक्कत क्या हो जाएगा? जैसे हो जाएगा वागीस। जैसे क्या हो जाएगा? वागीस, क्या हो जाएगा? वागीस। अब जब वागीस है, अब चूंकि ये क्या है? ये क्या है? गा। अब देखते हैं गा किसमें आ रहा है? इसमें आ रहा है। तो ये किसमें बदल जाएगा? प्रथम अक्षर में। अर्थात क्या हो जाएगा? वाग धन ईस। क्या हो जाएगा? वागीस। का में किसमें बदल रहा है? का किसमें जा रहा है? गा में जा रहा है। अर्थात प्रथम अक्षर क्या है? का है। का किसमें चला गया? गा में। ये कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि। अब आपको
ट्रिक समझना है कि हम एग्जाम हॉल में हम इस ट्रिक को कैसे फॉलो करें। आप सबसे पहले आपको वर्ग पहचानना पड़ेगा कि हिंदी में कितने वर्ग होते हैं, 5 वर्ग होते हैं। कौन कौन से होता है? का, चा, टा, ता, पा वर्ग होते हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। कौन कौन से अक्षर होते हैं? का, खा, गा, घा, अंगा। अब हम देखेंगे क्या प्रथम अक्षर द्वितीय वर्ग में बदल रहा है या तीसरा पहले में बदल रहा है। अगर ऐसी संभावना हो रही है तो वह क्लियर है कि कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। जैसे हम लोगों ने देखा, क्या देखा? बाघीस, तो क्या हो गया? वाट धन ईस, क्या हो गया? वाट धन ईस। अब हो जाएगा जैसे दूसरा है जगदीश, क्या है? दूसरा अपन लोग देख रहे हैं जगदीश, क्या है? जगदीश, क्या हो जाएगा? जगदीश, हो गया जगदीश। इसका होगा जगत, क्या हो जाएगा? जगत धन ईस, क्या हो गया? जगत धन ईस। ता, क्या हो जाएगा? ता, था, दा। ता के बाद क्या आता है? देखिए पढ़िए, ता, ता हो गया, था हो गया, ता, था, दा, धा, ना, हो गया। ये क्या है? ता वर्ग। ये पहला अक्षर है, ये कौन सा है? तीसरा अक्षर है। था, ता किसमें बदल गया? दा में बदल गया। तो यहां पर क्या हो गया? ये ता है, ये किसमें बदल रहा है? जगदीश, जगत धन ईस, अर्थात क्या हो गया? यह जो है व्यंजन संधि है। आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको कैसे देखना है? कोई शब्द दिए होगा, आप उसमें देखिए क्या ये प्रथम अपने ही वर्ग का प्रथम अक्षर तृतीय में बदल रहा है क्या? अगर बदल रहा है वह क्या है? व्यंजन संधि है। नेक्स्ट जैसे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अजंत। नेक्स्ट है अजंत, नेक्स्ट है, नेक्स्ट उदाहरण है अजंत। अजंत, तो क्या हो जाएगा? अच धन अंत, अच धन अंत। अब देखिए आप कि ये क्या प्रथम अक्षर तृतीय में बदल रहा है क्या? यहां पर चा है, यहां पर चा है, तो क्या हो जाएगा? चा, छा, जा, झा, इया हो गया। ता, था, दा, था, ना हो गया। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है कि किसमें जा रहा है? ये बदल रहा है। नेक्स्ट अपन लोग देखेंगे, नेक्स्ट अपन लोग देखेंगे, नेक्स्ट अपन लोग देखेंगे जैसे ऋग्वेद, क्या है? ऋग्वेद। नेक्स्ट उदाहरण है ऋग्वेद। तो ये क्या है? देखिए ऋग धन वेद। का है कि का किसमें चला गया? गा में चला गया। क्लियर हो गया? ये किसमें जा रहा है? पहला अपने तृतीय में चला जा रहा है। प्रथम अक्षर किसमें जा रहा है? तृतीय में जा रहा है। का किसमें जा रहा है? गा में जा रहा है। दूसरी कंडीशन अब होगी, दूसरा नियम हो जाएगा कि प्रथम अक्षर अपने, दूसरा नियम कहता है व्यंजन संधि का कि प्रथम अक्षर अपने ही वर्ग के पंचम अक्षर में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाता है? पंचम अक्षर में। कैसे देख रहे हैं? पंचम अक्षर में परिवर्तित होगा। नियम है, दूसरा नियम व्यंजन संधि का दूसरा नियम है, पहला अपने पांचवें में परिवर्तित होगा। पहला क्या है? प्रथम अक्षर, प्रथम अक्षर मतलब व्यंजन किसमें परिवर्तित होगा? यह जो है पंचम अक्षर अर्थात किसमें? व्यंजन में, अपने ही वर्ग के, किसमें? अपने ही वर्ग के प्रथम अक्षर किसमें जाएगा? पंचम में परिवर्तित हो जाएगा। यह आपको याद करना है। जैसे हो जाएगा, जैसे हो जाएगा जगन्नाथ, जगन्नाथ, तो क्या हो जाएगा? जगन्नाथ। क्या हो जाएगा? जगत धन नाथ। क्या हो जाएगा? जगत धन नाथ। ये देखिए जगत धन नाथ। अब देखिए पढ़िए, जैसे ता वर्ग आ रहा है,
ना। ये कौन सा वर्ग है? इसको बोलते हैं ता वर्ग। कौन सा वर्ग है? ये ता वर्ग है। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा किसमें चला गया? पहला अपने पांचवें में चला गया। ये आ गया ता किसमें चला गया? ना में परिवर्तित हो गया। ता किसमें परिवर्तित हो गया? ना में। अर्थात प्रथम अक्षर अपने ही वर्ग के पंचम में जब परिवर्तित हो जाता है तो वह क्या हो जाती है? व्यंजन संधि हो जाती है। क्या संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। दूसरा है सन्मार्ग। क्या है? दूसरा है सन्मार्ग। क्या है? सन्मार्ग। दूसरा उदाहरण है सन्मार्ग। इसका हो जाएगा सत धन मार्ग। क्या हो जाएगा? सत धन मार्ग। अब देखिए, फिर से देखिए, सन ता किसमें चला गया? ता किसमें चला गया? सन्मार्ग। देखिए ता किसमें चला गया? ना में। अर्थात ये भी क्या है? व्यंजन संधि है। नियम कौन सा फॉलो हो रहा है? नियम फॉलो हो रहा है कि अपने ही वर्ग का प्रथम अक्षर पंचम अक्षर में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे चिन्मय। दूसरा उदाहरण देख रहे हैं चिन्मय। दूसरा उदाहरण है चिन्मय। इसमें भी क्या होगा? चित्त धनमय। क्या हो जाएगा? चित्त धनमय। चित्त धनमय हो गया। ता किसमें बदल गया? ता जो है ना में बदल गया। ये यहां पर आ गया। ता किसमें चला गया? ना में। इसमें भी ता जो है किसमें परिवर्तित हो रहा है? ना में। यह प्रथम अक्षर है। ये क्या है? पांचवा अक्षर है। इसलिए ये नियम क्या हो रहा है? हमारा फॉलो हो रहा है। इसलिए हम यह व्यंजन संधि कहते हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे उस शब्द को आपको देखना है। उस शब्द में आपको यह देखना है कि हिंदी में 5 वर्ग होते हैं। उन वर्ग में प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। का वर्ग, का, चा, टा, ता, पा वर्ग होते हैं। जैसे का वर्ग हो गया का, खा, गा, घा, अंगा हो गया। चा वर्ग हो गया चा, छा, जा, झा, हो गया। क्या प्रथम अक्षर तृतीय में बदल रहा है? अगर बदल रहा है या तृतीय अक्षर पहले में आ रहा है तो वह क्लियर है कि व्यंजन संधि होगी। दूसरा नियम ये कहता है कि अपने ही वर्ग का प्रथम अक्षर अपने ही वर्ग के जब पंचम में परिवर्तित हो जाता है तो वह क्या हो जाएगी? वह व्यंजन संधि कहलाती है। नेक्स्ट अपन लोग देखेंगे, नियम देंगे अड़त्व को ना को अड़ा में भी परिवर्तित करते हैं। क्या है? अड़त्व। जैसे दूसरा नियम है नियम तीसरा, यह है अड़त्व का नियम कहलाता है। किसका नियम कहलाता है? अड़त्व का नियम। अर्थात अड़ा को किसमें बदल देते हैं? ना में बदल देते हैं। किसमें बदल देते हैं? अड़त्व को। अर्थात ना को अड़ा में। यह चीज आपको याद रखना पड़ेगा। अड़त्व का नियम अर्थात ना को किसमें बदल देते हैं? अड़ा में बदल देते हैं। अर्थात अगर अंत में ना उच्चारण होता है तो उस ना को हम लोग अड़ा में बदल देते हैं। जैसे रामायण। क्या हो गया? रामायण। इसका क्या हो जाएगा? ना को किसमें बदल रहे हैं? अड़ा में बदल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? ये रामायण। अर्थात ये कौन सी संधि है? यह व्यंजन संधि है। किस नियम से हो गई? यह हो गई अड़त्व के नियम से हो गई। जैसे रामायण। अर्थात नेक्स्ट रामायण के बाद है अर्थात अगर किसी शब्द में अड़त्व का नियम ये कहता है, जैसे परिमाण, तृष्णा, ये सब क्या है? सब ना किसमें परिवर्तित होता है? ना जो है अड़ा में परिवर्तित हो रहा है। इसलिए कहीं ये अपवाद भी है और ये कई बार एग्जाम में आई है कि राम
संधि होगी। रामाधन आयन लिख देते हैं, रामायण। नहीं, अड़त्व के नियम से ना को अणा में जब परिवर्तित हो जाता है तो वह क्या हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी, अर्थात ना को अणा में बदल देते हैं। दूसरा नियम इसमें यह भी कहता है कि री, क्या कहता है कि री रा सा के बाद, ये भी है री रा शा के बाद अगर क्या आता है, ना आता है, तो किसमें परिवर्तित हो जाता है, अणा में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट अपन लोग देख रहे हैं सत्व। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, सत्व का नियम। सत्व का नियम ये होता है कि सरलता वाले शा को खटकोण वाले शा में परिवर्तित कर देते हैं। सत्व का नियम, नियम फोर्थ, क्या नियम है, सत्व का नियम अर्थात सत्व, अर्थात ये कहेगा कि इसका मतलब क्या है कि सत्व को अगर सा से पहले, सत्व का नियम ये कहता है कि सा से पहले छोटा आ या बड़ा आ के अलावा, छोटा आ या बड़ा आ से भिन्न कोई स्वर हो तो सा को शा में परिवर्तित कर देते हैं। अगर छोटा आ या बड़ा आ के से क्या होगा, भिन्न कोई स्वर हो, कोई स्वर हो तो इस सा को इस सा में परिवर्तित कर देते हैं। अर्थात आप यहाँ पर इस सा की जगह जो है आप ये सा लिख लीजिए, इस सा को जो है इस सा में क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। अगर छोटा आया बड़ा के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो वो क्या हो जाता है, सत्व का नियम हो जाता है। जैसे नी से, तो क्या हो जाएगा, नी है सर, नी है धन से, क्या हो जाएगा, सा किसमें परिवर्तित हो गया, सा जो है सा में परिवर्तित होता है, अर्थात ये सा इस सा में चला जाता है। किस नियम से, सत्व का नियम है। इसलिए यहाँ पर जो निषेध है, निषेध में कौन सी संधि हो गई, व्यंजन संधि हो गई। इस प्रकार से हम लोगों ने आज व्यंजन संधि का अध्ययन किया है। नियम भी आपको मालूम है कि अपने प्रथम अक्षर अपने तृतीय अक्षर में बदल जाएगा, अपने ही वर्ग का प्रथम अक्षर अपने ही वर्ग के तृतीय अक्षर में परिवर्तित होगा। दूसरा नियम ये कहता है कि अपने ही वर्ग का प्रथम अक्षर पंचम वर्ग में जाएगा। तीसरा नियम कहता है, अड़त्व का नियम कहता है। तीसरा क्या है, चौथा की नियम क्या है, सत्व का जो नियम है। नेक्स्ट अपन लोग अगली क्लास में भी हम लोग व्यंजन संधि का अध्ययन करेंगे। ओके, थैंक यू।